मैं हूँ इस समय केदारनाथ की यात्रा पर। ये देखिए दूसरा झरना है, बहुत बड़ा झरना है। ये पूरा बर्फ से जम गया है। ये यात्रा चल रही है, कुछ लोग घोड़ों से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। ये जो दिखाता हूँ ये त्रासदी, उत्तराखंड त्रासदी जो हुई थी केदारनाथ धाम में जब बादल फटा था। ये देखिए सारी लैंडस्लाइड, पहाड़ गिरे थे यहाँ से। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखिए यात्रा चल रही है, सब लोग जा रहे हैं केदारनाथ के दर्शन करने। वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये देखो ये हेलीकॉप्टर है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चढ़ाई है। अगर इधर आपको आना है तो 20 किलोमीटर लंबी चढ़ाई, जो कि बिल्कुल चढ़ाई है, वो सुबह शुरू करनी पड़ेगी, शाम तक आप पूरी कर पाएंगे उसको पैदल। बहुत थकान होती है, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये झरना है, ये झरना नहीं है, इस समय बर्फ़ बन गई है, पूरा झरना जम गया है बर्फ़ से। दिखाता हूँ आपको, झूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये बहुत दूर से आ रहा है, बहुत ऊंचाई से आ रहा है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सारी बर्फ में आ गई। यात्रा चलती हुई देखो, सारे लोग जा रहे हैं लाइन से, सब जा रहे हैं। ऊपर बादल, बादल बिल्कुल टच करते हैं आपको। ये सारी बर्फ जमी हुई है। ये कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, ये जैसे डोली ले जा रहे हैं ना, ये देखो डोली पे बैठा के 4 लोग उस पे लगते हैं, टांगते हैं, फिर वो ले जाते हैं ऊपर तक। केदारनाथ 3 किलोमीटर। देखिए केदारनाथ, श्री केदारनाथ 3 किलोमीटर। ये देखो ये पूरा झरना है जो कि बर्फ से जम गया है पूरे में, बहुत ऊपर से आ रहा है। ये देखो आप, ये देखो बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरना पूरा बर्फ से जमा हुआ, पूरा झरना ही जम गया, पूरे में बर्फ। ये झरना है, पूरा झरना जम गया है, पूरे झरने में बर्फ जम गई है। ये यात्रा चल रही है। तो सामने देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये देखो जो सामने दिख रहा है, मैं इस समय पहुंच गया हूँ मंदिर के पास, केदारनाथ। हाँपी आ रही, बहुत थक गया हूँ क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कम है, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊंचाई है, बहुत हाइट पे 20 किलोमीटर चढ़ाई है। ये मैं इस समय उसी जगह पे हूँ जहाँ पे उत्तराखंड त्रासदी आई थी, महाप्रलय हुआ था जिसमें हज़ारों लोग मरे थे, बादल फट गया था। ये सामने जो आप देख रहे हो, तो सामने यहीं पे बादल फटा था, ऊपर बर्फ़ दिख रही इस समय, और पूरा का पूरा पहाड़ ये ध्वस्त हो गया था। ये देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सामने। पहले वो वाला रास्ता था जो उस तरफ दिख रहा है आपको, पैदल जाने का वो वाला रास्ता था, वो पूरा रास्ता ख़त्म हो गया। ये देखो आगे जूम करके दिखाते हैं आपको, वो रास्ता जो दिख रहा है आपको वाइट वाइट, वही रास्ता है पहले वाला, वाइट दिख रहा है। नदी के उस पार मंदाकिनी नदी है।
ये देखो हेलीकॉप्टर भी आते हैं यहाँ पे, हेलीकॉप्टर, ये देखो हेलीकॉप्टर आ रहा है सामने, पैसेंजर को लेके हाटा से आता है ये देखो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर आ गया। लैंड कर गया हेलीकॉप्टर। ये देखो बड़े बड़े पत्थर, ये बह के आए थे पानी में, तो आदमी कैसे बचेगा आदमी इनमें। ये देखो कितने बड़ा पत्थर पड़े हैं, ये सारा कुछ टूट गया, यहाँ पे सारा कुछ ध्वस्त हो गया था। महाप्रलय जब आया था तो यहीं पे बादल फटा था जहाँ पे मैं इस समय खड़ा हूँ। देखो हेलीकॉप्टर में सवारी बैठा ली, उड़ने की तैयारी कर रहा है, देखो उड़ गया, ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और ये उड़ गया। उधर देखो अब बर्फ जमी है सामने पहाड़ पे, बर्फ दिखाता हूँ आपको। ये देखो बर्फ, चारों तरफ बर्फ पहाड़ों पे जमी है इस समय। ये देखो दर्शन कराता हूँ, ये सामने केदारनाथ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। देखो कितनी भीड़ है, अपार भीड़ है, अपार, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से दर्शन नहीं हुए हैं, तो इसलिए बहुत लोग आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, हर कोने कोने से, हर स्टेट से लोग आ रहे हैं। ये देखो सामने बिल्कुल द्वार है, ये दर्शन द्वार है, मुख्य द्वार है, बहुत पुराना मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर बना हुआ है। अब कैसे बना ये यहाँ पे पहाड़ों में, ये भी एक रहस्य है, क्योंकि जहाँ आप 1 किलो वजन नहीं ला सकते हैं, वहाँ इतना बड़ा मंदिर बन के कैसे तैयार हो गया। ना कोई रास्ता है ना कुछ है, आज तो रास्ता हो गया, पहले रास्ता नहीं था कोई मंदिर में आने के लिए। और कैसे मंदिर बना ये भी एक रहस्य है। ये है आपका मंदिर केदारनाथ धाम, आरती हो रही है इस समय, आरती चल रही है, आरती के समय है। भीड़ दिखाते हैं आपको, देखो कितनी भीड़ है, जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग नजर आएंगे। सामने देखो झरना बह रहा है, बर्फ का झरना है, बिल्कुल बर्फ आ रही है, सफ़ेद जो वाइट कलर का दिख रहा है वो झरना है। ये लंबे लंबे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, इसके ऊपर बादल, और ये देखो आपको बर्फ़ दिखाते हैं। इधर चारों तरफ बर्फ़, चोटियों पे, पहाड़ों की चोटियों पे बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रखी, ठंड बहुत ज़्यादा है इस समय, -4 डिग्री टेम्परेचर है इस समय, ठंड हमें भी लग रही है बहुत। अभी हमें जाना है यहाँ से अब, क्योंकि हम 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके सुबह 9 बजे चले थे, वहाँ से यहाँ हम 5 बजे पहुँचे हैं। 7-8 घंटे की चढ़ाई करने के बाद अब हमें 20 किलोमीटर वापस जाना है। इसके बाद फिर हम कल प्रस्थान करेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं केदारनाथ के, क्योंकि सबका आना नहीं हो पाता, यहाँ बड़े भाग से मिलता है। 4 धाम कहते हैं कि 4 धाम जिसको नसीब, बहुत कम ही लोगों को होते हैं, 2% लोग ही अपने भारत में कर पाते हैं 4 धाम के दर्शन। लेकिन हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आरती हो रही है अभी, देखो आप केदारनाथ धाम की आरती चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी आरती की। देखो हम और पास जाके आपको दिखाते हैं, ये नंदी है, ये नंदी भगवान है, ये सामने आरती चल रही है, दर्शन कर लीजिए आप यहीं से। कितना अच्छा मंदिर, खूबसूरत बना है, बहुत पुराना मंदिर है, पहाड़ पत्थरों का बना है, प्योर पत्थर लगा है इसमें, और कुछ नहीं है, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है मंदिर में कहीं भी, ना ईंट ना सीमेंट, कुछ नहीं। हेलो, हम इस समय पहुंच गए हैं केदारनाथ मंदिर के पीछे हिस्से में। ये पीछे वाला हिस्सा है, ये देखिए पीछे वाला हिस्सा है मंदिर के पीछे का प्रांगण। सामने बर्फ़ जमी हुई है, बहुत सारी बर्फ़, बहुत ठंड है यहाँ पे अभी। और ये पीछे वाला हिस्सा है, ये जब मंदिर में उत्तराखंड में जब त्रासदी आई है, महाप्रलय आया, जब बादल फटा, जब हजारों लोग बह गए थे, तो आपदा यहाँ से आई थी सामने से। ये देखो
ये बादल यहाँ फटा था। ये सारे के सारे पहाड़ ध्वस्त हो गए हैं, बिल्कुल बंजर हो गए हैं उस समय से। इनमें सब पत्थर बह बह के आए थे। जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे वो बेचारे उस समय बह के चले गए थे। ये देखो, ये सामने वाला हिस्सा है, उधर से बादल फटा था और ये बड़े बड़े पत्थर बह बह के आए थे पानी के साथ। ये देखो, बड़े बड़े पत्थर अभी भी पड़े हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये देखो। ये सारे पानी के साथ बह के बहुत विकराल रूप रखा था बादल ने उस समय। पूरा बादल ही फट गया था यहाँ पे, पानी पूरा समंदर बन गया था। सब जो दर्शन करने आए थे लोग बह गए थे। ये सामने यहाँ पे बादल फटा था। और मंदिर की शक्ति देखिए कि मंदिर, सारा पानी वहीं से निकल गया लेकिन मंदिर को कुछ धक्का नहीं हुआ। ये मंदिर जैसा का तैसा बना हुआ है अभी भी। मंदिर को किसने बचाया वो भी आपको दिखाते हैं। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा पत्थर आके ये देखो रखा हुआ है। ये उसी महाप्रलय में बह के आया है पानी के साथ। ये देखो, ये दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये शिला है, बहुत बड़ी शिला है। ये पीछे आके मंदिर के अटक गई, जिससे मंदिर पानी की धार इधर उधर हो गई और मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। ये है वो शिला। ये देखो आप सामने, ये बहुत बड़ा पत्थर है। ये पानी के साथ आप सोचो जरा कैसे बह के आया होगा। इससे भगवान की कृपा है, केदारनाथ बाबा की महिमा है। देखो आप कैसे रखा हुआ है आके, वो कहाँ रखा है ये भी देखो आप। ये सोचने वाली बात है, ये सब शक्ति है। ये देखो, बहुत बड़ी शक्ति है। ये मंदिर है। अगर लोग कहते हैं कि अगर ये शिला बह के नहीं आती तो मंदिर पूरा बह जाता, ख़त्म हो जाता। मतलब ख़त्म कैसे हो जाता है जब बाबा की शक्ति है, केदारनाथ बाबा की शक्ति है। तो ये पत्थर जो सामने रखा है, इसने ही मंदिर को बचाया था उत्तराखंड त्रासदी में जब महाप्रलय हुआ। तो इस पत्थर ने ही, यही मेन मंदिर है। केदारनाथ जी का यही मंदिर है। ये द्वार है, मेन द्वार है, यहाँ से दर्शन करते हैं लोग। ये देखिए, ये केदारनाथ धाम, 4 धाम में एक पहला तीर्थ केदारनाथ धाम। पहला तीर्थ यहीं से शुरुआत होती, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये केदारनाथ में कपाट खुले हुए हैं, दर्शन हो रहे हैं, लेकिन दर्शन बड़े कठिन के हैं। मैंने दर्शन कर लिए, यहाँ से लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये मेन द्वार है, मुख्य द्वार है। अंदर की फोटो हम नहीं दिखा सकते आपको क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर से ही दर्शन कर लीजिए सब लोग। केदारनाथ धाम, 4 धाम यात्रा। आरती हो रही है अभी। आप ही सेल्फी ले लो। अभी पटेल बताइए गाय। आरती का टाइम चल रहा है भाई। केदारनाथ धाम में इस समय आरती हो रही है। देखो भीड़ कितनी है, दिखाएं आपको। ये नंदी महाराज है, ये नंदी जी हैं। ये नंदी महाराज है। नंदी हमेशा शिव जी के सामने होते हैं। ये नंदी है। ये देखो, जय श्री केदारनाथ धाम, 4 धाम यात्रा। दर्शन रे बाबा।
हर हर महादेव। दियो बिन खायो मुझे ले ले। ये बाबा जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। बाबू आजा आजा